एपी का प्रथम पद और स्वरंतर निकालने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग जोड़ घटाव के लिए और चिन्ह का प्रयोग गुणा भाग के लिए, और सीखना होगा आपको यहाँ पर भिन्न का जोड़ या तो भिन्न का घटाव कैसे बनता है। अगर आप इतना सीख जाते हैं तो आपको एपी का प्रथम पद और स्वरंतर निकालने में बहुत सुविधा होता है। और मेरे चैनल में पहली बार आए तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपी के प्रथम पद और स्वरंतर कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले सीखना होगा चिन्ह का प्रयोग जोड़ घटाव के लिए या तो चिन्ह का प्रयोग गुणा भाग के लिए, और यहाँ पर सीखना होगा आपको कि भिन्न का जोड़ कैसे बनता है या तो भिन्न का घटाव कैसे बनता है। अगर इतना सीख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न को हल करने में बहुत सुविधा होता है। सबसे पहले यहाँ पर सीखते हैं कि चिन्ह का प्रयोग जोड़ घटाव में कैसे करते हैं। तो पहला यहाँ पर सीखते हैं, पहला पॉइंट कि चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर जोड़ घटाव में कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखा है चिन्ह का प्रयोग जोड़ घटाव में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि माइनस और यहाँ पर क्या रहता है, जोड़ रहेगा, यानी यहाँ पर घटाव पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पर घटाव और जोड़ रहता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि घटाव करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, यहाँ पर जोड़ रहता है और घटाव रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम लोग कि घटाव करते हैं। तीसरा क्या होता है, यहाँ पर माइनस रहेगा या तो माइनस रहता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर है, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर भी प्लस रहेगा तो क्या करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं। यानी यहाँ पर संक्षेप में क्या बोलते हैं, यहाँ पर चिन्ह क्या रहता है, असमान रहेगा। चिन्ह क्या बोलते हैं, असमान। असमान अगर चिन्ह रहता है, यहाँ पर क्या होता है, घटाव हो गया। अगर यहाँ पर चिन्ह क्या है, समान रहेगा, क्या रहता है, चिन्ह यहाँ पर समान रहता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, संख्याओं को यहाँ जोड़ते हैं। अगर यहाँ पर चिन्ह क्या है, अलग अलग यानी कि असमान रहता है, वहाँ पर क्या करते हैं, घटाव करते हैं। और यहाँ पर चिन्ह अगर एक समान रहता है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर संख्याओं को जोड़ते हैं। और एक यहाँ पर एक नियम क्या होता है कि यहाँ पर जो संख्या बड़ा होता है उसके पहले वाले चिन्ह लिखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा है कि समान चिन्ह में क्या होता है कि जोड़ते हैं, और असमान चिन्ह में क्या करते हैं कि घटाते हैं। और यहाँ लिखा है कि जो संख्या बड़ा होता है उसके पहले वाले चिन्ह को लिखते हैं। कुछ यहाँ पर उदाहरण लेते हैं और समझते हैं कैसे चिन्ह के प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर लेते हैं संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर -7 हो गया और प्लस यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर चिन्ह देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, अलग अलग है, यानी कि असमान हो गया। तो असमान चिन्ह में क्या करते हैं हम लोग कि घटाव करते हैं। घटाव करेंगे तो कितना होगा, 7 में यहाँ पर घटा देंगे 2, तो बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, हमने यहाँ लिखा है कि जो संख्या बड़ा होता है उसके पहले वाले चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पर संख्या यहाँ पर क्या है, 7 है और 2 है, तो बड़ा कौन सा है, 7 है, तो 7 के पहले यहाँ पर घटाव है, तो यहाँ पर क्या चिन्ह होगा, यहाँ पर क्या होगा, घटाव चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पर घटाव 7 + 2 बराबर कितना होगा, घटाव 5 होगा। अगर यहीं पर ऐसे रहता है, यहाँ पर +7 रहेगा और घटाव 2 रहेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, घटाव होगा। घटाव तो होगा, यहाँ पर कितना 5 होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ जो संख्या बड़ा यानी यहाँ 7 बड़ा है, तो 7 के पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, +5 होगा। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस में क्या होता है, जोड़ते हैं। अगर यहीं पर हम लिखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर -7 है और -2 है, तो बराबर में कितना होगा, तो माइनस माइनस क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस में ही होगा, यहाँ लिखेंगे माइनस में। उसके बाद यहाँ प्लस प्लस हो गया, जैसे मान चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं +7 हो गया और प्लस यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, इसमें प्लस होता है। इस तरह यहाँ पर क्या है, चिन्ह के प्रयोग जोड़ और घटाव में करते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि भिन्न का जोड़ कैसे बनता है या तो भिन्न का घटाव कैसे बनता है। आगे हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर
भिन्न दिया है 7/5 है प्लस यहाँ पर 1/4 है। तो कैसे यहाँ पर जोड़ेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि हर का एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर अंश बोलते हैं, नीचे क्या बोलते हैं, हर कहते हैं। तो यहाँ पर हर का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर हो गया 5 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। छोटा अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से भाग करते हैं। 2 के बाद हम 5 नहीं आता है, 5 को उतार दिए। यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4 हो गया। फिर से यहाँ पर 2 से भाग करते हैं तो 5 को यहाँ उतार देते हैं। 2 का 2 हो गया और उसके बाद यहाँ पर हम 5 से भाग करते हैं। 5 का 5 हो गया। इधर हम 1 को उतार दिए। अब जितना इधर भाजक संख्या है सभी को उतारते हैं, गुना करेंगे तो 2 गुनी 5 हो गया। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गुनी 2 4 हो गया। 4 गुने 5 करते हैं तो कितना 20 हो गया। यानी यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम निकल चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम को यानी यहाँ पर 20 को हम हर से भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है एलसीएम, पहला भिन्न में यहाँ पर हर क्या है 5 है तो यहाँ पर 5 से भाग करेंगे। 5 भाग 20 करते हैं तो कितने बार में जाता है, 5 चौका 20 होता है। यानी कि यहाँ पर हो गया 4 हो गया भागफल में, यानी यहाँ पर भागफल में कितना 4 आ गया। तो यहाँ जो भागफल में कितना 4 है, यहाँ पर जो भागफल में 4 है क्या करते हैं, इसको अंश में गुना करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुने यहाँ पर क्या करते हैं 4 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाते हैं। फिर से यहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे, यहाँ रफ में दिखाते हैं। तो 4 भाग यहाँ पर 20 हो गया। तो 4 5 20 होता है। यानी यहाँ पर भागफल में कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 गुनी यहाँ पर 1 करेंगे इस तरह से, और नीचे हो जाएगा जितना एलसीएम लाए उसी को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम लाए कितना 20 है तो 20 को उतारेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर गुना करते हैं। यहाँ हो जाएगा 28 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया 5 हो गया और नीचे हो जाएगा एलसीएम को उतार दिया यानी 20 हो गया। अब यहाँ पर जोड़ते हैं तो 28 में जोड़ दिए 5 कितना हो जाएगा, कितना यहाँ पर हो जाएगा 33 हो गया और नीचे कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पर कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो इतना ही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भागफल हो जाएगा 5 होगा। अब उसके बाद यहाँ पर भागफल को यानी 5 को हम 1 से गुना करेंगे, 1 गुनी 5 करते हैं और बट्टा में जितना एलसीएम लाए उसी को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 28 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 5 होगा और नीचे होगा 20। अब यहाँ घटाव करेंगे तो क्या मिलता है, 28 में यहाँ पर घटाव कर दिए 5 तो क्या मिलता है, 28 में यहाँ पर 5 घटा दिए तो यहाँ पर मिल गया, क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 23 होगा और बट्टा में हो जाएगा 20। अब यहाँ पर कटेगा तो काटिए, नहीं तो इतना ही उत्तर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है कि एपी का प्रथम पद और स्वर अंतर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर पहला एपी दिया है जिसमें संख्या दिया है 4 9 14 19 24 है। तो यहाँ पर प्रथम पद और स्वर अंतर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालते हैं कि प्रथम पद निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद को संक्षेप में क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर शुरुआत में रहता है क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद कहते हैं। यानी इसको संक्षेप में क्या बोलेंगे, इसको ए कहते हैं। फिर यहाँ दूसरा में क्या बोलते हैं, इसको दूसरा पद बोलते हैं। इसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, इसको A2 कहते हैं। और ये तीसरा पद यानी इसको हम संक्षेप में A3 कहते हैं। ये वाला हो गया A4 हो गया, ये क्या हो गया A5 हो गया। तो इस तरह यहाँ पर AP का ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, चौथा, पांचवा पद इस तरह कहते हैं। संक्षेप में इसको A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4, A5 इस तरह मानते हैं। प्रथम पद मतलब ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो जो यहाँ पर AP का जो शुरुआत में रहता है पद उसी को बोलते हैं प्रथम पद। तो यहाँ पर प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ निकालते हैं स्वर अंतर। स्वर अंतर निकालते हैं यानी कि यहाँ पर निकालेंगे D निकालते हैं। तो यहाँ पर D कैसे निकालते हैं,
यहाँ पर किसी भी पद का अंतर निकालते हैं। यहाँ पर निकालेंगे A2 में घटा देते हैं A1 तो भी D निकलेगा, या तो यहाँ पर A3 में घटा देते हैं A2, या तो यहाँ पर A4 में घटा देंगे A3, यानी यहाँ पर किसी भी पद का अंतर निकालते हैं। हमने यहाँ पर क्या करते हैं कि A2 में घटाव करेंगे A1 को। यहाँ पर A2 यानी कि दूसरा पद क्या दिया है, यहाँ पर 9 दिया है और पहला पद में क्या दिया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इसमें घटाव करेंगे तो यहाँ पर 9 में घटाव करेंगे 4 तो क्या बचता है, यहाँ पर बचेगा 5 हो गया। तो इस तरह यहाँ पर प्रथम पद 4 आ गया और स्वरंतर कितना 5 आ गया। आगे यहाँ पर क्या करते हैं कि बट्टा वाला प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर बी नंबर है, यहाँ पर भिन्न दिया है 1/3 है, 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है। इसका प्रथम पद और स्वरंतर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर क्या है कि 1/3 है और 5/3 है, 9/3 है और 13/3 है। यहाँ पर AP का प्रथम पद और स्वरंतर निकालना, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि A निकालते हैं, यानी कि प्रथम पद। यहाँ पर क्या होगा, तो प्रथम पद बराबर क्या होगा, तो जो यहाँ पर AP का जो शुरुआत में पद रहता है क्या बोलते हैं, इसको प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या निकालते हैं, D निकालते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वरंतर निकालते हैं। तो स्वरंतर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर A2 में घटाव कर देते हैं A1 को। अब यहाँ पर A2 बराबर क्या है, यहाँ पर A2 बराबर दिया है 5/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर घटाव चिन्ह लिखते हैं। अब यहाँ पर A1 में क्या दिया है, यहाँ पर 1/3 हो गया। अब ये क्या आ गया, भिन्न का घटाव हो गया। तो हमने अभी कुछ देर पहले सीखा था कि भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर घटाव कर रहे हैं। पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि हर का हम एलसीएम निकालते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 का एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर एलसीएम बराबर कितना, 3 आ गया। अब यहाँ पर हर से ही भाग करते हैं, यानी यहाँ पर 3/3 करते हैं। तो यहाँ पर भागफल में कितना हो जाएगा, 1 होता है। तो ये जो भागफल है क्या करते हैं, इसको अंश में गुना करेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1 हो गया। यहाँ पर घटाव चिन्ह लिखते हैं। इसके बाद फिर से यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो भागफल में क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, यानी यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा। और बट्टा में जितना एलसीएम लाए उसी को यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना 3 लाए, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब इसके बाद यहाँ पर गुना करते हैं, तो 5 × 1 करते हैं, क्या होगा 5 हो गया। इधर 1 × 1 करते हैं तो 1 होता है और बट्टा में 3 को लिख दिए। अब यहाँ पर घटाव करेंगे तो 5 में यहाँ पर घटाव किए 1 तो क्या बचेगा, 4 होगा और नीचे कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर कटता है तो काटेंगे, नहीं तो इतना ही उत्तर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं कि AP के प्रथम पद और स्वरंतर निकालते हैं। यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिखा है, इसको अपने से प्रयास कीजिए तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।